The Untold Story. The Untold Story. कहानी यूपी के उस सीएम की जो कहता था मैं चोर हूं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं सीएम कहता था मैं चोर हूं। रौला इतना था कि विधायक पहले इस मंत्री के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के मशहूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव दल में कभी वकील रहे इस सीएम को आखिर क्यों कहना पड़ा गली गली में शोर है, मैं तो भैया चोर हूं, मैं तो भैया चोर हूं। आरोप बहुत लगे पर मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में महज 10,000 रुपए ही निकले। यूपी तो राजनीतिक किस्सों का गढ़ कहा जाता है और आगे भी यह बना रहेगा। चुनाव 2022 दहलीज पर है। चाय की दुकानों पर बात से बात निकल रही है और चाय की इन चुस्कियों के बीच ही यह तय हो जाएगा आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक सियासी किस्सा खत्म होगा और दूसरा उसका सिरा पकड़कर आगे हम बढ़ जाते हैं। आज उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा हम आपको बताने दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। The Untold Story. 14 जुलाई 1902 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बिजौली में एक समाज सेवक के घर एक समाज सेवक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है चंद्रभानु गुप्ता। पिता हीरालाल एक समाज सेवक थे। चंद्रभानु का मन भी पिता की तरह समाज सेवा में रम गया था। समय परवान चढ़ा और वे आर्य समाज से भी जुड़ गए और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई। लखनऊ से कानून की पढ़ाई की और लखनऊ में ही वकालत शुरू कर दी। चंद्रभानु ने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में भी वह शामिल हुए। साइमन कमीशन के विरोध में भी वह खड़े हुए और करीब 10 बार जेल भी गए। मशहूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव दल के वकीलों में एक चंद्रभानु भी थे। चंद्रभानु ने 1926 में कांग्रेस ज्वाइन कर राजनीतिक रथ पर सवार हो जाते हैं। अपनी मेहनत के बल पर वह बड़ी तेजी से एक के बाद एक सीढ़ियां चुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर काम कर एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। एक के बाद एक लगातार राजनीतिक सीढ़ियां को चुनते हुए वह पहले कोषाध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके बावजूद भी नेहरू को चंद्रभानु भाते नहीं थे, पर चंद्रभानु यूपी की राजनीति में बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे। कहा जाता है कि यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु का इतना रौला था कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के सामने साष्टांग होते। कई उतार चढ़ाव के बाद वर्ष 1960 में यूपी के सीएम के कुर्सी पर यह विराजित होते हैं। वर्ष 1960 से वर्ष 1963 तक वह सीएम की कुर्सी पर बने रहे। 3 वर्षों के अंदर ही चंद्रभानु कुर्सी का स्वाद पूरी तरह चख चुके थे। वर्ष 1967 में चुनाव होता है और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, पर महज 19 दिनों के लिए। कई बार उतार चढ़ाव हुआ और एक बार फिर वर्ष 1978 में चंद्रभानु गुप्ता सीएम पद की जिम्मेदारी उठाई। इस तरह वह यूपी में 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित हुए। यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि लखनऊ और चंद्रभानु गुप्ता एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि विरोधियों ने उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाया।
पर चंद्रभानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। हालात यहाँ तक थे कि वह खुद ही मजाक में कहा करते थे, गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। अब आप सोचिए कि एक सीएम अपने आप को चोर कह रहा है। चंद्रभानु गुप्ता कभी डरे नहीं, वह कभी करप्शन के खिलाफ डरे नहीं, हमेशा उसके खिलाफ लड़ते रहे। जो भी उनको करप्शन खोर कहता वो खुद को ही चोर कह देते। पर यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब चंद्रभानु की मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में महज 10,000 रुपए थे। 11 मार्च 1980 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए स्टोरी मैंने खुद लिखी थी। ऐसे ही अनटोल्ड और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जैसे बुद्धिजीवियों के साथ ये वीडियो शेयर कतई करना ना भूलें। शुक्रिया। The Untold Story.